जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुधा बेटालाइजिंग में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और रोमांचक होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस कहानी वीडियो को पूरा सुनकर जाइए। जी हाँ, आपके कीमती समय को अधिक न लेते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। जी हाँ, मैं आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसका जीवन उनके द्वारा चुने गए विकल्पों का एक आदर्श प्रतिबिंब है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अच्छे और बुरे कर्मों के विषय का पता लगाने की यात्रा पर ले जाएगी और यह बताएगी कि ये विकल्प अंततः हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। जी हाँ, एक युवा वयस्क जो हमेशा सफल होने के लिए प्रेरित था। हालांकि राहुल आसान रास्ता अपनाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत करने के बीच हमेशा उलझा हुआ रहता था। वे लगातार शॉर्टकट लेने, धोखा देने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हेरफेर करने के लिए लुभाए जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि यह जीने का सही तरीका भी बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे राहुल जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अच्छे इरादों और बुरी आदतों के बीच लगातार आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। वे हमेशा खुद को यह सोचते हुए पाते थे, जब कोई नहीं देख रहा है तो सही काम करने की क्या जरूरत है, या थोड़ा शॉर्टकट लेने में मुझे क्या बुराई है। लेकिन हर बार जब वे इन विचारों के आगे झुक जाते थे तो उन्हें अपराध बोध और पछतावे का एहसास होने लग जाता था। राहुल का संघर्ष अपने दोस्तों और साथियों के साथ तालमेल बिठाने के दबाव से और भी जटिल होता चला गया। वे एक ऐसे समूह का हिस्सा थे जो किसी भी कीमत पर सफलता का महिमा मंडन करता था और मौज मस्ती में शामिल होना लुभावना था। लेकिन हर बार जब वे अपने मूल्यों से समझौता करते थे तो उन्हें अपने सच्चे से अलगाव का एहसास होने लग जाता था। जैसे जैसे राहुल इस रास्ते पर आगे बढ़ते गया, उनके जीवन पर असर धीरे धीरे पड़ने लगा। उन्हें चिंता, अवसाद और असंतोष की सामान्य भावना का अनुभव भी होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिश्ते उथले थे और वे ऐसा जीवन जी रहे थे जो उनके वास्तविक व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था। लेकिन राहुल को मालूम नहीं था कि इस चक्र से कैसे निकला जाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे पूरी तरह फंस गए हैं, जैसे वे बुरे विकल्पों और नकारात्मक परिणामों के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हो। उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वे कभी भी इससे मुक्त होने और अपने लिए सच्चा जीवन जीने का कोई रास्ता खोज पाएंगे। एक दिन राहुल बहुत बुरे दौर से गुजरा। उन्हें इतने गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपने पूरे जीवन की फिर से जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि वे झूठ बोल रहे थे और उनके बुरे विकल्पों की कीमत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। संकट के उस क्षण में राहुल को एक गहरा एहसास हुआ। वे समझ गए कि इस चक्र से मुक्त होने का एकमात्र तरीका अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेना था। उन्हें दूसरों को दोष देना बंद करना था, बहाने बनाना बंद करना था और यह दिखावा करना पूरी तरह बंद करना था कि वे कोई और हैं। राहुल को एहसास हुआ कि उनके पास चुनने की शक्ति है और बदलाव करने का समय आ गया है। राहुल की यात्रा आसान नहीं थी मित्रों, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ईमानदारी, निष्ठा और कड़ी मेहनत की नींव पर अपना जीवन फिर से बनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने उन लोगों के साथ सुधार करना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने पूरी तरह चोट पहुंचाई थी, और वे खुद को ऐसे लोगों से घेरने लगे जो उनका उत्थान करते थे और उनका समर्थन भी किया करते थे। जब राहुल ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने आने वाले संघर्ष उनके अपने विकल्पों का सीधा परिणाम थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके अच्छे कर्मों ने सकारात्मकता का प्रभाव पैदा किया था और कैसे उनके बुरे विकल्पों ने दर्द और पीड़ा को जन्म दिया था। राहुल समझ गए कि उनके श्रम का फल उनके द्वारा बोए गए बीजों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब था। अंत में राहुल एक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का एकमात्र तरीका ईमानदारी, प्रामाणिकता और दयालुता का जीवन जीना है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी कहानी दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। हम राहुल की यात्रा से क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि हम जो चुनाव करते हैं उसके परिणाम होते हैं, और हमारे श्रम का फल हमारे द्वारा बोए गए बीजों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। हम सीख सकते हैं कि अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम देते हैं
और बुरे चुनाव दर्द और पीड़ा का कारण बन जाते हैं और हम सीख सकते हैं कि बदलाव करने, जिम्मेदारी लेने और नए सिरे से शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। जी मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि या सफलता बिना किसी त्याग, समर्पण या कठिनाई के प्राप्त नहीं होती। यह विचार हमें सिखाता है कि अगर हम कुछ बड़ा या मूल्यवान हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ छोड़ना होगा, चाहे वह समय हो, आराम हो या फिर व्यक्तिगत इच्छाएं। यह जीवन के उस सत्य को दर्शाता है कि सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, बलिदान करना होता है और कभी कभी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होता है। इस प्रकार यह हमें प्रेरित करता है कि अपने लक्ष्यों के लिए त्याग और समर्पण के महत्व को समझें और उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।